दोस्तों, डीएम साहब अपनी पत्नी के साथ पास के ही मंदिर जाते हैं, लेकिन वहां के पुजारी उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। आखिर क्यों, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद डीएम साहब ने जो किया वह आपकी कल्पना से परे है। ये घटना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की है, जहां रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति मजदूरी करके अपना घर चलाता था। रामेश्वर की पत्नी और एक बेटा था। रामेश्वर दिन रात मजदूरी करता था और उसकी पत्नी भी उसका साथ देती थी। दोनों पति पत्नी सुबह शाम मेहनत करके अपना घर चलाते थे और अपने इकलौते बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने कभी भी अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके बेटे का नाम अरविंद था। अरविंद भी बचपन से पढ़ाई में अव्वल था और अपने माता पिता का खूब लाड़ प्यार पाता था। वह अपने माता पिता का त्याग और बलिदान देखकर और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करता था। रामेश्वर और उसकी पत्नी ना ठंड देखते थे ना बारिश। साल के 365 दिन वे मेहनत करके पैसा कमाते थे ताकि अरविंद की पढ़ाई और बाकी खर्चे पूरे हो सके। रामेश्वर अपनी पत्नी से कहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बेटे की हर फरमाइश पूरी करेंगे और उसे अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाए, कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। एक दिन वह बड़ा अफसर बनेगा और तब हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अरविंद भी अपने माता पिता से कहता, मम्मी पापा आप चिंता मत करो, मैं पूरे मन से पढ़ाई करूंगा और एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। फिर हमारे पास भी बड़ा घर होगा और बड़ी गाड़ी होगी। अरविंद 12वीं कक्षा में था और उसकी बोर्ड परीक्षा आने वाली थी। उसी दिन सुबह सुबह अरविंद के माता पिता अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। वे बस पकड़कर मसूरी जाते हैं, जहां एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था। आज उन्हें वहीं मजदूरी करनी थी। रामेश्वर और उसकी पत्नी अपने सिर पर ईंटें रखकर ऊपर चौथे माले तक चढ़ा रहे थे। कुछ देर तक वे दोनों अन्य मजदूरों के साथ ईंटें चढ़ाते रहे। इतने में रामेश्वर की पत्नी राधा का अचानक चढ़ाव पर पैर फिसल जाता है, जिससे उसके हाथ में जो ईंट थी वह उसी के सिर पर गिर जाती है और वह चढ़ाव से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। उसे गंभीर रूप से चोट लगती है। रामेश्वर जैसे ही अपनी पत्नी को गिरा हुआ देखता है, वह दौड़कर उसकी तरफ आता है। फिर वह राधा को उठाकर नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी पत्नी के सिर पर गंभीर चोट आई है और आधा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है। ये सुनकर रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही अरविंद को ये खबर मिलती है, वह भी अपनी मां को देखने मसूरी के सरकारी अस्पताल पहुंचता है। अपनी मां को इस हालत में देखकर वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी मां बस अपनी आंखों से अरविंद को देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर रामेश्वर से कहते हैं कि अब वह अपनी पत्नी को घर ले जा सकता है और उसकी अच्छे से सेवा करे। डॉक्टर ने कहा, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। इसके बाद रामेश्वर अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आता है। रामेश्वर अपनी पत्नी की खूब सेवा करता है, लेकिन अब उसके लिए पैसा कमाना भी बहुत जरूरी हो गया था। वह अकेला पड़ चुका था और उसकी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी थी। उधर अरविंद की परीक्षा आ रही थी और इधर उसकी मां की हालत गंभीर थी। लेकिन रामेश्वर मेहनत मजदूरी और ज्यादा करने लगा। अरविंद भी अपनी पढ़ाई जारी रखता है और साथ ही अपनी मां की भी थोड़ी बहुत सेवा करता रहता है। वह अपनी 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर पास हो जाता है। ये देख रामेश्वर बहुत खुश होता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो आज तुम्हारा बेटा 12वीं कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाकर पास हुआ है। लेकिन राधा सिर्फ सुन सकती थी, बोल नहीं पाती थी। समय आगे बढ़ता जाता है। रामेश्वर अरविंद से कहता है, बेटा अब तुझे कुछ बड़ा करना है। तेरा दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तू आईएएस की तैयारी कर और एक बड़ा अफसर बन। इसमें जितना भी खर्च आएगा मैं सब करूंगा, बस तू पढ़ाई पर ध्यान दे और आईएएस बनने की तैयारी कर। लेकिन अरविंद कहता है, पापा आईएएस बनने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है और इसमें कई खर्चे भी होते हैं, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अरविंद कहता है, और यहाँ माँ के साथ फिर कौन रहेगा, आप तो काम पर जाएंगे और अभी तो इतने पैसे भी नहीं है। रामेश्वर कहता है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस कलेक्टर बनने की तैयारी में लग जा। इसके बाद रामेश्वर अपना घर बेच देता है और उससे मिले पैसों से 8,80,000 जुटा लेता है। फिर वे एक किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रामेश्वर अरविंद से कहता है,
देख बेटा, अब तू कलेक्टर बनकर ही लौटना ही है। 80,000 है और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, तेरा पापा तेरी माँ के साथ तेरा इंतजार करेगा। अब तू बस कलेक्टर बनकर ही लौटना। इसके बाद अरविंद दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। वहां एक कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करवाता है और एक कमरा लेकर आईएएस की परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है। वह अपने पिता से समय समय पर बात करता रहता है। उधर रामेश्वर किराए के घर में रहते हुए अपनी पत्नी की सुबह शाम सेवा करता और मजदूरी पर जाता था। दिल्ली में अरविंद की मुलाकात कई नए दोस्तों से होती है। अरविंद अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, मैंने शादी कर ली है और यह आपकी बहू है। लेकिन रामेश्वर के घर की स्थिति काफी दयनीय थी। वे एक छोटे से पुराने कमरे में रह रहे थे और उसकी माँ का मलमूत्र भी उसी कमरे में था। ये सब देखकर साक्षी बहुत परेशान हो जाती है। वह अरविंद से कहती है, तुम्हारे पापा यहाँ कैसे रह लेते हैं? तुम्हारी माँ कितनी गंदगी कर रही है। ये सुनकर अरविंद साक्षी से कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? इतना सुनते ही साक्षी चुप हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो अरविंद। फिर दोनों अरविंद की माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कुछ देर बाद अरविंद के पिता आते हैं और उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, बेटा ये क्या किया तूने? इसके बाद अरविंद अपने पिता को पूरी कहानी समझाता है और कहता है, मैं और साक्षी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करने वाले थे, इसलिए मुझे जल्दीबाजी में शादी करनी पड़ी। अरविंद के पिता कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। फिर वे अरविंद से कहते हैं, बेटा अब जल्दी से कलेक्टर बनकर वापस आ जाओ, इसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। अरविंद के पिता साक्षी से कहते हैं, बेटा तुम बहुत सुंदर हो, मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखना और इसे जल्दी से कलेक्टर बनाकर वापस ले आना, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अरविंद के पिताजी कहते हैं, बेटा तेरी माँ का ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर ऑपरेशन करवा लिया जाए तो तेरी माँ वापस पहले जैसी हो सकती है। अगर ऑपरेशन सही रहा तो तेरी माँ फिर से चलने फिरने और बोलने लग जाएगी। यह सुनकर अरविंद बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पापा आपके पास पैसे तो हैं ना मम्मी के ऑपरेशन के लिए? अरविंद के पिताजी कहते हैं, इस ऑपरेशन में रुपए लाख लगेंगे। जब हमने घर बेचा था तब उसमें से रुपए लाख तुझे दिए थे और 3 लाख मेरे पास रखे हैं। अरविंद कहता है, ठीक है पिताजी, आप मम्मी का ऑपरेशन करवा लीजिए, मम्मी ठीक हो जाएगी। इसके बाद अरविंद और साक्षी वापस दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन साक्षी अब बदली बदली सी लगने लगी थी। धीरे धीरे वह अरविंद के मन में गलत विचार डालने लगी और उसे अपने माता पिता के खिलाफ भड़काने लगी। एक दिन साक्षी रोते रोते अरविंद के पास आए और कहने लगी, मुझे रुपए लाख रूप की तुरंत जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। अरविंद ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें 9 लाख रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई? साक्षी ने कहा, यहाँ पढ़ाई के लिए मैंने अपने पिता से लाख रुपए लिए थे जो यहाँ खर्च हो गए, लेकिन अब मुझे उनका एहसान नहीं लेना, मुझे उन्हें पैसे वापस देने हैं। उन्होंने मुझे फोन पर बहुत लज्जित किया और कहा कि पैसे वापस दे दो। दरअसल साक्षी झूठी कहानी बनाकर अरविंद से पैसे लेना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि अरविंद की माँ कभी ठीक हो। अरविंद ने कहा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से व्यवस्था करूं? साक्षी ने कहा, तुम्हारे पिता के पास लाख रुपए हैं ना, तुम उनसे क्यों नहीं ले लेते? अरविंद ने जवाब दिया, मैं कैसे उनसे पैसे मांगू? वह पैसे तो माँ के ऑपरेशन के लिए रखे हैं। अरविंद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मंदिर में कदम रखता है, तभी वहां का पुजारी दौड़ता हुआ आता है और अरविंद को धक्का देकर नीचे उतार देता है। वह उसकी पत्नी से भी कहता है, तुम यहाँ से नीचे उतर जाओ। ये देख साक्षी को बहुत गुस्सा आ जाता है। साक्षी कहती है, तुम्हें पता है तुम किसे धक्का मार रहे हो? जिसे तुम धक्का मार रहे हो वह इस जिले के कलेक्टर हैं और तुम उन्हें ही मंदिर में घुसने नहीं दे रहे हो। तब पुजारी कहता है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह भगवान का क्या होगा? जो अपनी माँ को मरता हुआ छोड़कर चला जाए वह किसी भगवान का कैसे हो सकता है? ये सुनकर अरविंद को गहरा धक्का लगता है। जब वह पुजारी की ओर देखता है तो पाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिताजी हैं। अरविंद कहता है, पापा आप? पुजारी कहता है, मुझे अपने मुंह से पापा मत बुलाओ और इस मंदिर में घुसने की हिम्मत मत करना। अरविंद कहता है, पापा मुझे माफ कर दीजिए। पुजारी यानी अरविंद के
पिताजी कहते हैं तुम्हारे अलग होने के बाद से तुम्हारी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। जब उसे पता चला कि अब तुम नहीं आओगे तो वह तुम्हारे इंतजार में पलंग पर पड़ी पड़ी मर गई तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही। हमने घर बेचा था, घर बेचकर तुम्हें कलेक्टर बनाया और तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के पैसे भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए दे दिए और आज तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे लिए इतना त्याग और बलिदान किया, लेकिन तुमने पुजारी की बात अधूरी रह जाती है। अरविंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरविंद के पिताजी कहते हैं और आज तुम हमें ही छोड़कर चले गए सिर्फ एक लड़की के लिए। तुमने सब कुछ भुला दिया। ये सुनकर साक्षी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने ससुर से कहती है आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आपकी औकात नहीं है हमारे सामने इतना बोलने की। यह सुनकर अरविंद को साक्षी पर बहुत गुस्सा आता है और वह साक्षी को 2 थप्पड़ लगा देता है। अरविंद को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि साक्षी ने ही उसे अपने माता पिता के खिलाफ भड़काया और उनसे अलग किया था। अरविंद अपने पिता को गले लगा देता है, लेकिन उसके पिता मानने वाले नहीं थे। वे वहीं मंदिर में पुजारी बनकर रह रहे थे। इसके बाद अरविंद और साक्षी के बीच काफी लड़ाई होती है और अरविंद तलाक देने की बात तक कर देता है, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं बेटा मेरा जीवन तो अब समाप्त होने वाला है, लेकिन तेरा जीवन अभी आगे है। जो हो गया सो हो गया। अब हमारे पीछे अपने निजी जीवन में लड़ाई झगड़े मत कर और अपने बच्चे के बारे में सोच। इसके बाद अरविंद अपने आगे का जीवन कलेक्टर के तौर पर जी रहा होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपके सामने पेश की गई। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आए होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक और रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो और कहानियां लेकर आ सकें। हमारी कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और सीखने का अवसर देना है। इन कहानियों से आप जीवन की कुछ अहम बातें समझ सकते हैं, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर से मिलेंगे। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं केवल आपको जागरूक और सचेत करना चाहता हूं, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें और अपने समय का सही उपयोग करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।